सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, अभी अपन प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक का जो फर्स्ट चैप्टर है मनु पढ़ रहे थे। अब मैं आपको कौटिल्य पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति और राज्य का सप्तांग सिद्धांत पर एक पीडीएफ बनाकर ग्रुप में डाली है। आप उसे खोलकर पढ़िए। आज मैं आपको राजा के कर्तव्य और राजा क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है, अर्थात राजा की सत्ता पर नियंत्रण किस किस प्रकार का है, इस पर चर्चा करूंगी। बच्चों, राजा के कर्तव्य का जहां तक सवाल है, कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न और कोई अपना सुख नहीं है। प्रजा के सुख में ही उसका सुख है, यानी कि राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जैसे वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना, यानी कि वर्ण व्यवस्था, यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है वो अपने अपने कार्यों का संपादन कर रहे हैं या नहीं, उस धर्म को वो अब सभी प्राणी को अपने धर्म से विचलित न होने देना और वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना राजा का प्रमुख कर्तव्य होता है। क्योंकि राजा की प्रजा आर्य मर्यादा के आधार पर व्यवस्थित रहती है, जो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करती है और जो त्रयी यानी 3 वेद द्वारा निहित विधान से रक्षित करती है रहती है, वह प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता। यानी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना और आश्रम व्यवस्था को भी बनाए रखना। इसके अलावा राजा जो है उसका दूसरा जो कार्य है वो है दंड की व्यवस्था करना। अरस्तु का ये कहना है कि दंड की व्यवस्था करना राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि दंड जो है वो अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त कराता है, उसकी रक्षा करता है और रक्षित वस्तु को बढ़ाता है और बढ़ी हुई वस्तु का उपयोग कराता है। समाज और सामाजिक व्यवहार दंड पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए दंड की व्यवस्था महत्वपूर्ण है, किंतु इस संबंध में स्वामी को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दंड न तो आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम, यानी कि यथोचित दंड देने वाला राजा ही पूज्य होता है। केवल समुचित दंड ही प्रजा को धर्म, अर्थ और काम से परिपूर्ण करता है। यदि काम, क्रोध या अज्ञानवश दंड दिया जाए तो जनसाधारण की कौन कहे, वानप्रस्थ तथा सन्यासी तक क्षुब्ध हो जाते हैं। यदि दंड का उचित प्रयोग नहीं होता तो बलवान मनुष्य निर्बलों को वैसे ही खा जाते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को। अर्थात दंड जो है वो अपराध की गुरुता या लघुता के अनुपात में ही होना चाहिए। इसके अलावा राजा जो है वो आय व्यय का पूरा हिसाब और उसका प्रबंध रखता है। उसे यह कार्य जो है समाहर्ता के द्वारा ही करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा राजा अमात्य, सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, सभी कर्मचारी के कार्यों का निरीक्षण करता है और श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति भी करता है। इसके अलावा राजा जो है वो लोकहित और समाज कल्याण संबंधी कार्य भी करता है। इसके अंतर्गत राजा दान देगा और अनाथ, वृद्ध तथा असहाय लोगों के पालन पोषण की व्यवस्था करेगा। असहाय गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करेगा और उनके बच्चों का भरण पोषण करेगा। जो किसान खेती न करके जमीन परती छोड़ देते हैं, उनके पास से जमीन लेकर दूसरे किसानों को देगा। उसके अन्य कर्तव्य कृषि के लिए बांध बनाना, जलमार्ग, स्थल मार्ग, बाजार और जलाशय बनाना, दुर्भिक्ष के समय जनता की सहायता करना और उन्हें बीज देना है। आवश्यक होने पर उसे धनवानों पर अधिक कर लगाकर धन को गरीबों में बांट देना चाहिए। इसके अलावा कौटिल्य के अनुसार खदानें, वस्तुओं का निर्माण, जंगलों में इमारती लकड़ी, हाथियों को प्राप्त करना तथा अच्छी नस्ल के जानवरों को पैदा करने का प्रबंध भी राज्य के द्वारा ही किया जाना चाहिए। बच्चों, राजा के लोकहित और समाज कल्याण संबंधी कार्यों का उल्लेख जो कौटिल्य ने किया है, ये उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक है।
इसके अलावा राजा एक महत्वपूर्ण कार्य भी करता है, युद्ध करना। वैसे तो कौटिल्य ने युद्ध को अंतिम विकल्प माना है, किंतु इसके बावजूद भी युद्ध करना राजा का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। इसके राजा के कर्तव्य में सम्मिलित करने पर युद्ध को भले ही संपत्ति आपत्ति की जाए, लेकिन कौटिल्य के अनुसार युद्ध करना राज्य का एक प्रमुख कार्य होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का केंद्र और केंद्र जो है वो एक ऐसा विजिगीषु राजा है। मैंने आपको मनु के और कौटिल्य का जो सिद्धांत बताया है, परराष्ट्र नीति संबंधी बताया है, उसमें मैंने आपको बताया मंडल सिद्धांत के अंतर्गत एक विजिगीषु राजा होता है, यानी कि जो विजय की इच्छा रखने वाला राजा जो है वो विजिगीषु कहलाता है, और जिसका उद्देश्य निरंतर नई भूमि प्राप्त कर अपने क्षेत्र में वृद्धि करना तथा कौटिल्य राज्य की सभी आर्थिक और अन्य संस्थाओं की महत्ता इसी मापदंड से सुनिश्चित करता है कि राज्य को किस सीमा तक सफल युद्ध के लिए तैयार करती है। नई भूमि प्राप्त करना अर्थशास्त्र का इतना प्रमुख विषय है कि अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में से 9 अधिकरण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध से ही संबंध रखते हैं। इस प्रकार कौटिल्य ने राज्य के महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं। बच्चों, इसके अलावा ये जो राजा है ये निरंकुश नहीं हो जाए, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान है। इसके पास ये हालांकि राजा जो है वो उनके पास में सर्वाधिक शक्तियां हैं, किंतु कौटिल्य का राजा जो है वो शक्तिमान ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि कौटिल्य जो है राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है। वह राज्य के 7 अंगों में राजा को सबसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान करता है, किंतु ऐसा होने पर कौटिल्य का राजा निरंकुश भी हो सकता है। तो उस पर प्रतिबंध होने चाहिए ताकि वो मनमानी नहीं करे। कौटिल्य ने राजा की जो सत्ता है उस पर नीतिगत, संस्थागत, व्यवहारिक प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे कि अनुबंधवाद। कौटिल्य का राजा जो है, राज्य की उत्पत्ति जो होती है कौटिल्य के अनुसार वो अनुबंध से हुई है, समझौते से हुई है। कौटिल्य के अनुसार मनुष्य ने राजा की आज्ञाओं के पालन की जो प्रतिज्ञा की, उसके बदले में राजा ने अपने प्रजाजन के जनधन की रक्षा का वचन दिया था। इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि राजा के द्वारा प्रजा के जनधन को हानि पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं किया जा सकता। कौटिल्य ने एक स्थान पर यह भी बताया है कि राजा की स्थिति वेतनभोगी सैनिकों के समान ही होती है। इसका तात्पर्य यह है कि राजा कर्तव्य पालन के लिए बाध्य है और वह राजकोष से निश्चित वेतन ही ले सकता है। कौटिल्य के राजा को मनमानी ढंग से राज्य की संपत्ति से भोग विलास के साधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा धार्मिक नियम है, नीति है और रीति रिवाज जो है वो भी बहुत बड़ा प्रतिबंध स्थापित करते हैं राजा पर या राजा की शक्ति पर। कौटिल्य ने शासक को सभी परिस्थितियों में धर्म के अधीन रहते हुए रहने का परामर्श दिया है। राजा के अधिकार जो है धर्म, नैतिक नियम और देश काल से जुड़े रीति रिवाजों से सीमित है। यह उनका पालन करने के लिए भी बाध्य है। कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शासक का मर्यादित और अनुशासित रहना राज्य और शासन की सत्ता का मूल आधार है। कौटिल्य ने यह भी व्यवस्था की है कि यदि राजकीय आदेश और धर्म के बीच टकराव हो तो राजकीय आदेशों की तुलना में धर्म का ही पालन किया जाना चाहिए। तत्कालीन जीवन में धर्म और परलोक की भावना बहुत प्रबल होने के कारण नरक का भय राजा को मनमानी करने से भी रोकता था और यह भी एक बहुत प्रभावशाली नियंत्रण था। उसका निजी नैतिक जीवन और धार्मिक भावनाएं भी उसे निरंकुश बनने से रोकती है। इसके अलावा मंत्री परिषद की जो सत्ता है वो भी एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित करती है। कौटिल्य ने कहा है कि राजा अकेला स्वयं कभी भी कार्य नहीं करे। कोई भी कार्य करने से पहले वो अपनी मंत्री परिषद की सलाह ले। इन्होंने मंत्री परिषद में 3 या 4 मंत्रियों के बारे में बताया है कि राजा जो है उसे विवेक सम्मत परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। उसने राजा के मंत्रियों को परामर्श की अवहेलना करने पर गंभीर दुष्परिणाम भी बताए हैं और राजा को प्रभावपूर्ण शब्दों में चेतावनी भी दी है कि मंत्री परिषद और सभा आदि परामर्शदात्री संस्थाएं राजा की सत्ता पर एक प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करती है कि एक राजा गलती कर सकता है, लेकिन यदि उसके मंत्री जो है वो उसे सही सलाह देते हैं तो राजा उन गलतियों से बच भी सकता है। इस प्रकार से अमात्यों की नियुक्ति और मंत्रियों की जो संख्या है कौटिल्य ने 3 या 4 बताई है, तो ये एक प्रकार से राजा की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करती है। इसके अलावा जनता और जनमत का नियंत्रण तो होता ही है, क्योंकि राजा के लिए जनता के हित और दृष्टिकोण की अवहेलना स्वयं उसके लिए गंभीर परिणाम को जन्म देती है।
कौटिल्य की स्पष्ट मान्यता है कि यदि शासक जनता की अवहेलना करता है अथवा जनता के विरुद्ध दंड की शक्ति का दुरुपयोग करता है तो जनता उसे घोर असंतुष्ट हो जाती है, और ऐसी किसी स्थिति में कौटिल्य ने प्रजा को राजा का परित्याग करने का अधिकार भी प्रदान किया है। कौटिल्य का कहना है कि निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का आश्रय प्राप्त न होना ही अच्छा है। इसके अलावा राजा का स्वयं का व्यक्तित्व तथा उसका शिक्षण प्रशिक्षण जो है वो भी उस पर एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित करता है। बच्चों, जैसा कि कहा गया है ना कि जो आदतें, व्यक्ति आदतों के वश में हो जाता है, तो राजा जो है वो बचपन से शिक्षण प्रशिक्षण लेता है तो वो उनकी आदत में शामिल हो जाता है, और ये आदत जो है यही उसका व्यवहार बन जाती है। इस प्रकार राजा की शिक्षा पर बल देकर उसने ऐसे संस्कार डालने चाहे हैं राजा में कि वह निरंकुशता का मार्ग न अपनाकर लोकहित के कार्यों में ही लगा रहे। कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन और इस व्यवस्था में राजा को पर्याप्त शक्तियां देने का कार्य प्रजाजन के हित की दृष्टि में रखकर ही किया है। बच्चों, श्री कृष्ण राव ने बिल्कुल सही लिखा है कि कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, चाहे वह कुछ बातों में स्वेच्छाचारी रहे, क्योंकि वह धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के सुस्थापित नियमों के अधीन रहता है। इसी बात को स्वीकार करते हुए सालेटोर ने कहा है कि वह अपना जीवन और राज्य और जीवन खोए बिना यूनान के अत्याचारी राजाओं जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि भारत में जनता ऐसे राजा को सहन नहीं कर सकती थी। यद्यपि राजा का पद सर्वोच्च था, किंतु वह न तो जनता से पृथक था और न ही उसके लिए विदेशी ही, और वह जैसा चाहे जनता के प्रति व्यवहार करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं था। बच्चों, इस प्रकार से कौटिल्य ने अपने राजतंत्र का समर्थन करते हुए राजा की शक्ति पर भी पर्याप्त नियंत्रण स्थापित किया है। धन्यवाद बच्चों।